केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि यखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यासारेभ्य एव च मातस्त्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता एका भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवनि वायुगगनाभुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पात्रनेत्र येनाज्ञया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। साधनादि पवित्रीकरणम आम का पल्ला ले लीजिए या फूल ले लीजिए इसमें और कलश वाला में जल का पात्र में लोटे में इसमें डालिए और सभी पूजन के सामग्रियों पर जल का सिंचन करें। आम का पल्ला ले लीजिए, आम का पल्ला है, आम का पल्ला, आम का पल्ला खड़े हो जाइए। सभी पूजन सामग्रियों पर जल का सिंचन करें। भावना करें समस्त पूजन की सामग्रियां एवं कार्य के अनुरूप विकसित हो रही हैं। ओम पुनातिथि परिश्रुतगं सोमगं सूर्यस्य द्वैता वारेण सस्तताधन ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः भुवनेम ओम यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मतेन पुनातुम ओम पवमानः सुयज्ञनः पवित्रेण न विचर्षणीयः पोता सपुनातुम ओम भाभ्यं देव सवितः पवित्रेण शवेन च मां पुनिविश्वतः मंगलाचरणं लीजिए फूल और अक्षत ले लीजिए। सभी बैठे हुए बच्चों पर अक्षत की वर्षा करें। जितने लोग बैठे हैं सब कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद कर लें। आपके ऊपर मुख्याजा अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे। आप सब भावना करेंगे हम सब ऊपर मां सरस्वती प्रसन्न होकर की मुद्रा में हम सब ऊपर अपना अनुदान वरदान उधेड़ रही है, लुटा रही है। इस भाव के साथ आप मग्न हो जाए। बिल्कुल नेत्र बंद करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षरभिर्यत्रः स्थिरैरङ्गैस्तु श्वावं सत्सनोभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। पवित्रीकरणम पवित्रीकरण भगवान को प्रिय जो है वो हमारी पवित्रता है। रुकिए इसी से सबके ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिए।
शरीर से पवित्र होकर सब लोग आए हैं, लेकिन हम अपने मन और वाणी और अंतःकरण से भी पवित्र होकर हम अपने इष्ट आराध्य मां सरस्वती के सामने बैठे विराजमान हो रहे हैं और इस भाव के साथ प्रार्थना करें कि हे मां, हम शरीर से तो पवित्र हैं, हमारा सूक्ष्म और कारण हमारा बुद्धि मन और चित्त से भी हमें पवित्र कर दे, निर्मल कर दे, ताकि आपके नजदीक हमेशा हम रह सके, आपकी उपस्थिति का हमें बोध हो सके। इस भाव के साथ आइए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वासांगतो विवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवः याभ्यन्तरः सुजे। ओम गुणातु पुंडरीकाक्ष गुणातु पुंडरीकाक्ष गुणातु। थोड़ा सा जल देखिए, फिर उसमें फिर पवित्रीकरण कर दीजिए। लीजिए कुंभ का जल एक बार छिड़क दीजिए, हाथ बढ़ा के तेजी से कीजिए। पूजन वाला भी कीजिए बेटा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आचमनम् 3 बार स्वाहा के साथ अपने जल डालें। सबके पास जल तो नहीं पहुंच सकती है, लेकिन आज एक संत कह रहे थे कुंभ से कि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ 10-20 करोड़ ही लोग स्नान करने के लिए आए, लेकिन शारीरिक रूप से भी स्नान किया जाता है, कहीं पहुंचा जा सकता है तीर्थों में, और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कम लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं मानसिक रूप से आप कर पाए पूजा तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हम शरीर से काम कर सकते हैं तो 2 हाथ से, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जब करने लग जाएंगे तो आप कई रूपों में आप कर सकेंगे। कहते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की शक्ति जो है 100 गुना बढ़ जाती है। कितना? 100 गुना। तो एक शरीर वाला ठीक है, स्थूल वाला या सूक्ष्म वाला? सूक्ष्म वाला। सूक्ष्म शरीर मन को और बुद्धि को कहते हैं। ये हमारा मन और बुद्धि अगर पवित्र हो जाए तो हम बहुत ऊंचा उठ सकते हैं, और इसी मन बुद्धि को पवित्र करने की हमको जरूरत है। तो हम भाव करेंगे। कई लोग जो है जाके स्नान किए, हम लोग तो गए नहीं, लेकिन भाव से हम लोग जब पूजा पर बैठते थे ध्यान में, तो भाव से पहुंचते थे वहां कौन प्रयागराज, और वहां डुबकी लगा के चला थे। इसका फल मिलता है। आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको गूगल पर सर्च मारना, देखना, सब आपको ये बता देगा कि मानसिक पूजा ज्यादा लाभदायक होती है। शरीर से कभी कभी शरीर तो चला जाता है तीर्थ में, लेकिन मन जो सो रहता है दोस्तों यारों के साथ, घरों में, भोजन में, व्यंजनों में रहता है। लेकिन मानसिक रूप से अगर चल गए तो समझिए शरीर आपका चला गया। तो मानसिक सर्वश्रेष्ठ माना गया पूजा का। इसलिए अगर घर में आप प्रातः काल जब उठते हैं तो आप एक ध्यान करना और देखना, इसका परिणाम आपको मिलेगा। कम से कम 3 माह अगर लगातार कर लेंगे तो इसका परिणाम मिलेगा। आप ध्यान भाव कर रही है कि हम हिमालय की यात्रा में जा रहे हैं, हिमालय की यात्रा में जा रहे हैं, और वहां जितने ऋषि मुनि हैं उनसे सबसे मेरा संपर्क बन रहा है, और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने की मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। सारी कठिनाइयों को समाप्त कर हमारे जीवन को ऊपर उठाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। देखना धीरे धीरे आपको अनुभव लगने लगेगा कि हम सचमुच जो सो वहां चले गए। और आपको कुछ दिन में लगेगा, जिस दिन आप नहीं कर पाएंगे उस दिन आपको बेचैनी सा छा जाएगा। जैसे भोजन करते हैं ना, और एक दिन थोड़ा सा लेट अगर हो जाए भोजन में, तो आपको कैसा शरीर महसूस कराने लगता है, इसको अनाज चाहिए।